हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल अनलॉगिंग ज्ञान में। अगर आप भी रिसेंटली प्लान कर रहे हैं किसी डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट को लेने का और आप अपने साथ जो है कुछ पावर बैंक को कैरी करने का प्लान कर रहे हैं और आपके दिमाग में डाउट है कि क्या गाइडलाइंस हैं फ्लाइट्स की, जब भी आपको कुछ इस तरीके के पावर बैंक कैरी करने हो अपने साथ, किस लिमिट तक ले जा सकते हैं, किस तरीके से ले जाना होता है, चेक इन में ले जाना होता है या कैबिन वाले बैगेज में ले जाना होता है, तो ये वीडियो आपके सारे के सारे डाउट्स को बिल्कुल क्लियर कर देगा। अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे इस वीडियो को देखने वाले कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइम या फिर सेकेंड टाइम जो है फ्लायर हो या फिर बहुत फ्रिक्वेंटली ना करते हो, किया हो काफी बार मगर काफी गैप में करते हो तो उन्हें पता ना हो कि अपडेटेड रूल्स क्या है। और कोई यंगस्टर भी हो जो पहली बार जो है जो उसमें अपने साथ पावर बैंक ले जाएं, तो हो सकता है इन्हें एयरपोर्ट में रोक लें चेकिंग के दौरान, जो भी हमारा सिक्योरिटी चेक होता है, तो वहां पे डाउट पड़ सकता है। अगर मान लीजिए पावर बैंक के साइजेस वगैरह आप कैरी जो कर रहे हैं काफी बड़े हैं या फिर ज्यादा क्वांटिटी में ले जा रहे हो, तो वो आपसे जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने पास उसे जमा भी करवा सकते हैं और इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी फ्लाइट वगैरह भी छूट जाए उनके क्वेश्चन आंसर और बाकी चीजों के प्रोसेस में। तो इसीलिए मैं आपको क्लियरली इस वीडियो में सारी की सारी बातें समझाने वाला हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं मान के चल रहा हूं काफी मेरे वीडियो देखने वाले फ्रिक्वेंटली ट्रैवल नहीं करते होंगे, तो सबसे पहले कुछ आप डेफिनेशंस को समझ लीजिए। जो भी हम बैगेज अपने साथ लेके जाते हैं उसे अगर आप वेबसाइट्स में सर्च करेंगे, चाहे इंडियन कुछ वेबसाइट्स हो या बाहर की हो, तरह तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जैसे बैगेज बोला जाता है, बैग बोला जाता है, लगेज बोला जाता है। इन सब का मतलब होता है जो भी आप अपने साथ सामान लेके जा रहे हैं। वैसे ही जो बैगेज हमारे साथ जाता है वो दो तरीके की कैटेगरी में उसे सेपरेट किया जाता है। सबसे पहले वो बैग होता है जिसे आप जो है काउंटर में जमा कर देते हैं फ्लाइट लेने से पहले, तो उस टाइप के जो बैगेज होते हैं उन्हें बोला जाता है चेक्ड इन बैगेज। मतलब जो बैग को आपने जमा करवा दिया प्लेन वालों के पास, वो बैग आपको तभी वापस मिलेगा जब आप प्लेन से अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे और वो आपको वहां पे जो भी बेल्ट नंबर बताएंगे वहां पे आपको वापस बैग मिल जाता है। तो ये होते हैं चेक्ड इन बैगेज। सेकेंड टाइप के जो बैगेज होते हैं वो कहलाते हैं कैबिन बैगेज। तो कई फ्लाइट्स में या फिर कई वेबसाइट्स में आप पढ़ेंगे, जितने भी हमारे फ्लाइट्स होती हैं उनमें उसे हैंड लगेज भी बोलते हैं, कई कैबिन बैग बोलते हैं, कई जगह वेबसाइट्स में कैरी ऑन बैगेज भी बोला जाता है। तो इन सारे शब्दों का मतलब एक ही होता है, जे ऐसा बैग, छोटा सा बैग जिसे आप अपने साथ प्लेन के अंदर ले जा सके। तो आपको होप दोनों शब्दों का बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। मतलब एक बैग वो बड़ा वाला ज्यादातर रहता है जिसे आप जमा करवा देते हैं और दूसरा वो जिसे आप प्लेन के अंदर ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो भी पावर बैंक होता है उसे आप कभी भी अपने जमा वाले जो कि चेक्ड इन बैगेज होता है उसमें आप अंदर उसे जमा नहीं कर सकते हैं। उसकी प्रॉब्लम, उसका रीजन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे अगर आप अभी पिक्चर में देख रहे हो आपको समझ में आएगा, जब ये सारे के सारे बैग हमारे जमा किए हुए लोड किए जाते हैं प्लेन में, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा टाइटली पैक होते हैं और बिल्कुल पता नहीं चलता है कि कौन किसका बैग है और कैसा है। उस केस में अगर मान लीजिए कोई छुपा के बगैर इसको डिक्लेयर किए कि मेरे इस बैग में जो है पावर बैंक है, और ऐसा हो चुका है हाथ से पहले भी, जहां पे स्पार्किंग हो जाती है, कई बार गलती से बैटरीज में आग लग जाती है, स्मार्टफोन में भी ऐसा हो चुका है कुछ कंपनी के ब्रांड्स में, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा डेंजर होता है। तो इसीलिए बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स वालों ने भी जो रूल बना रखे हैं और इंडिया में भी सेम रूल्स एप्लीकेबल है, आपको कभी भी अलाउ नहीं किया जाता है कि आप पावर बैंक को किसी चेक्ड इन बैग में डाल के जमा करवा दे, क्योंकि उसको कोई भी अटेंशन से देखने वाला नहीं होता है। कभी भी आग लग सकती है, किसी को पता भी नहीं लगेगा, जब पता लगेगा बहुत देर हो जाएगी, बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है उस समय, जान का भी, माल का भी, हर चीज का। तो इसीलिए सबसे पहला जो स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया है कि आप कभी भी पावर बैंक को हमेशा 24 घंटे फ्लाइट के अंदर अपने साथ ही रखेंगे जब तक आप ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि अगर कुछ मिस हैपनिंग हो तो उसे इजीली उसी समय पता लगाया जा सके। इसका सीधा सीधा कारण यह है। तो मान लीजिए, अब आपके मन में डाउट आएगा, मान लीजिए जब आप काउंटर में जमा कराएं अपने बैग को, तो वहां पे जो होते हैं अटेंडेंट होते हैं वो आपसे हमेशा पूछते हैं क्या सर आपके बैग में कोई भी पावर बैंक या कोई भी ऐसी चीज तो नहीं है जिससे नुकसान, केमिकल वगैरह या कोई ऐसी चीज जिससे कोई नुकसान हो। अगर आपने वीडियो देखा है तो आप बिल्कुल भी ऐसा ट्राई मत करना चालाकी से चेक्ड इन बैग में अपने पावर बैंक को जमा कराना, क्योंकि वो अगर आपसे ले भी लेंगे तो आगे जो भी हमारी बेल्ट होती है जहां पे बैग के अंदर क्या सामान है उसकी भी स्कैनिंग करके प्रॉपर चेकिंग होती है, वो पता फिर भी लगा लेंगे। और अगर उन्हें आपने बैग दे दिया और उन्होंने सबमिट कर लिया और आगे जाके उन्होंने पता लगा लिया, तो वो आपको कॉल करके
आपको दोबारा बुलाएंगे और उस बैग से वो पावर बैंक निकलवाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ी देर के लिए भले ही लगे कि आपने बड़ी स्मार्टली जो है उनको बैग जमा करवा दिया है, अब आपकी टेंशन खत्म होगी, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। इससे आपको ही बहुत बड़ा नुकसान होगा। हो सकता है जब आपको वो जिस काउंटर में जहां पे बुलाएं वहां पे वो आपसे बैग खुलवाएं, उस जगह आपको आने जाने में, ये सारे प्रोसेस करने में आपका बहुत टाइम खराब हो जाएगा और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। हो सकता है आपकी फ्लाइट भी मिस हो जाए, छूट जाए, और उसकी आपकी कॉस्ट की कोई भी भरपाई नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको अपनी ऑनेस्टली, ईमानदारी से, क्लियरली बताना होगा और खुद अपनी समझदारी दिखाएं। कभी भी चेक्ड इन बैग में अपने पावर बैंक्स को ना डालें, उसे अपने प्लेन के साथ अंदर ही लेके जाएं। अब दूसरी चीज मैं आपको सबसे पहले यह समझा देता हूं कि किसी भी पावर बैंक को उसकी सेल कैपेसिटी के हिसाब से कैसे नापा जाता है कि वो पावर बैंक कितना डेंजरस या फिर साइज में बड़ा है। जैसे मान लीजिए आप कुछ सेब लेने गए, तो आपको पता है कि उसे आप दुकानदार से जब भी खरीद के लाएंगे तो किलो में तोल के लाते हैं, किलोग्राम में। वैसे अगर आप दूध लेने गए तो आपको पता है उसे आप लीटर में लेके आएंगे। वैसे ही जो भी हमारे पावर बैंक होते हैं उसको लुक से देख के नहीं बोलेंगे कि ये बहुत बड़ा है या छोटा है, उसकी सेल कैपेसिटी को देख के बताते हैं, जिसे हम वॉट आवर में नापते हैं। अब वॉट आवर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। वॉट आवर में हम करते क्या है, कोई भी पावर बैंक कितने हजार mAh का है उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं वो कितने वोल्ट की उसके अंदर बैटरी लगी है। तो इससे समझ लीजिए कि जो अंदर वोल्टेजेस वगैरह से निकल रही हैं उससे मतलब नहीं है, अंदर जो इसके अंदर बैटरी लगा रखी है उस बैटरी की कितने वोल्ट की है इस बात से मैटर करता है। तो वो कितने वोल्ट की है और ओवरऑल कितने mAh का करंट है। तो मान लीजिए जैसे आप जनरली पावर बैंक खरीदते हैं तो ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या बहुत सारी वेबसाइटों में तरह तरह के आपको जो है रेटिंगें मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए 10,000 mAh के हैं, 20,000 mAh के हैं, 27,000 हैं, 30,000 है, 33,000 है। तो ऐसे बहुत सारे तरह तरह के आपको mAh के मिल जाएंगे, मगर उस नंबर को सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना होता है उसके अंदर जो बैटरी लगी है वो कितने वोल्ट के अंदर लगी हुई है। तो जैसे मैं आपको वन बाय वन अब जो है समझाना के लिए दिखाना स्टार्ट करता हूं। जैसे अगर आप मेरा सिस्का का पावर बैंक देखें, मैं आपको फ्लैश करके अभी दिखा देता हूं। तो इसमें आप देखें क्लियरली जो लिखा हुआ है कि ये 10,000 mAh का है और इसमें जो है 3.7 वोल्ट का करंट है। तो अगर मैं इस वैल्यूज को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं तो निकल के आ जाता है 37 वॉट आवर। सेकेंड में आपको इसके बाद जो है अपना ये जो मी हाइपरसोनिक का पावर बैंक है इसके बारे में फ्लैश करके दिखा देता हूं। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें क्लियरली बता रखा है कि ये जो पावर बैंक है ये 20,000 mAh का है और इसमें 3.7 वोल्ट की बैटरी लगी है, जिसका मल्टीप्लाई करके निकल के नंबर आ जाता है 74 वॉट आवर। वैसे ही मैं आपको कुछ और स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं पावर बैंक्स के। जैसे मान लीजिए अब मैं आपको जो नेक्स्ट दिखा रहा हूं ये है मी पावर बैंक 3i 18 वॉट वाला। इसमें अगर आप अगेन देखें तो ये भी 20,000 mAh का पावर बैंक है और 3.7 वोल्ट का है। तो इसका भी मल्टीप्लाई करके निकल आ जाता है 74 वॉट आवर। एक और आपको पिक्चर दिखाता हूं नेक्स्ट। तो इसमें जो है इसका नाम है मी पावर बैंक बूस्ट प्रो। ये है 30,000 mAh का 18 वॉट का। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को अगेन मल्टीप्लाई करूं 30,000 mAh को मल्टीप्लाई कर दूं 3.7 वोल्ट के साथ तो निकल के आ जाता है 111 वॉट आवर। तो आपको समझ में आ गया होगा हर एक पावर बैंक में ये सेल कैपेसिटी की रेटिंग लिखी होती है। अगर मान लीजिए ना भी लिखी हुई हो तो आपको मैंने समझा दिया है, आपको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। इन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे mAh की वैल्यू और उसकी वोल्ट की वैल्यू, तो उससे आपको निकल जाएगा। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना, जो मिली होता है वो 10 की पावर 3 होता है और जो जितने भी जीरो लगे हैं उसमें से आप 3 जीरो को हटा लेंगे। तो मान लीजिए आप 10,000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 3.7 से, तो 10,000 में मिली जो है 10 की पावर 3 है, तो 10,000 में आपके 3 जीरो चले जाएंगे। तो उससे सिर्फ 10 मल्टीप्लाई बाय 3.7 का मल्टीप्लाई 37 वॉट आवर निकल आएगा। तो इस तरीके से आपको कुछ कैलकुलेट करना होता है। तो होप आपने अब सेकंड पार्ट में अब ये भी समझ लिया है कि किस तरीके से सेल की बैटरी कैपेसिटी को नापा जाता है। अब मैं आपको थर्ड लास्ट चीज में आता हूं। अब मैं आपको कुछ अपनी डोमेस्टिक इंडिया की वेबसाइट्स के जो है स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा और आप उसमें बारी बारी समझ जाएंगे कि मैंने सर्च करके कौन कौन से रूल जो है निकाले हैं। तो इससे आपको बिल्कुल अब पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आप कितनी कैपेसिटी का अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं एयर इंडिया की वेबसाइट का ये स्क्रीनशॉट। अगर आप स्क्रीनशॉट में अगर आप हाईलाइटेड जगह में पढ़ें तो यहाँ पे एयर इंडिया ने क्लियरली लिखा हुआ है कि लिथियम आयन जो बैटरी है उसको वॉट आवर की जो रेटिंग में है मस्ट नॉट एक्सीड 100 वॉट आवर।
तो यहाँ पे क्लियरली बता रखा है अगर कोई भी आपकी पावर बैंक जो होता है वो लिथियम आयन बैटरी का ही तरीके से उसे माना जाता है, तो जो भी अगर आप स्पेयर पावर बैंक जो बैटरीज होंगी वो पावर बैंक के तरीके से उसे भी पावर बैंक ही मानते हैं बैटरीज को। तो क्लियरली बता रखा है 100 वॉट आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने आपको 3-4 जितने भी कैलकुलेशन दिखाई उसमें से अगर आप ध्यान से देखें तो एक जो मैंने आपको पावर बैंक दिखाया था जो कि था मी पावर बैंक बूस्ट प्रो, वो 111 वॉट आवर का था। तो इसका मतलब वो वाला पावर बैंक अलाउड नहीं है। और अगर आप अभी इस पिक्चर में ध्यान से देखें तो आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं फ्लिपकार्ट की एक पिक्चर में इन्होंने यहाँ पे जो है क्लियरली जो है छोटा करके लिखा भी है कि ये अलाउड नहीं है फ्लाइट में। तो अगर आप कभी भी परचेज भी कर रहे हैं और अगर आप फ्रीक्वेंटली फ्लाइट्स के थ्रू ट्रैवल करते रहते हैं, पावर बैंक की आपको नीड पड़ती रहती है, तो आप इस बात को फ्यूचर के लिए हमेशा सोच समझ के ही पावर बैंक को खरीदें। अगर आप पावर बैंक को खरीद रहे हैं और आप हमेशा घर में ही रहते हैं, कोई ऐसा खास ट्रैवल करते नहीं है, करते भी हैं तो अपने व्हीकल से या फिर जो है ट्रेन से करते हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कार वगैरह से ऐसे कर लेते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उस केस में आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। मगर फ्लाइट के केस में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। तो जैसा कि मैंने आपको एयर इंडिया का ये ऑलरेडी अभी समझा दिया है, नेक्स्ट मैं आपको कुछ और वेबसाइट्स का भी समझा देता हूं। और जो भी मैं आपको वेबसाइट के थ्रू लेके जा रहा हूं, अगर आप डिटेल में वहां पे भी एक बार खुद चेक करना चाहें तो मैं आपको इन सब के लिंक जो है सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट वहां पे भी ओपन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वेबसाइट देख लेते हैं, एयर एशिया के रूल। तो अगर आप एयर एशिया की वेबसाइट में अगर अभी देखें तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है लिथियम आयन सेल्स जो कि वॉट आवर में नापे जाएंगे, एक्सीडिंग 100 वॉट आवर बट नॉट एक्सीडिंग 160 वॉट आवर, उसको आप लेके जा सकते हैं। तो यहां पे लिख रखा है फॉर पर्सनल यूज आर अलाउड फॉर कैरेज इनटू द एयरक्राफ्ट। तो ये बिल्कुल अलाउड है, मगर आप ध्यान से देखें एरो में मैंने आपको क्लियरली दिखा रखा है, क्लियरली बताया है इट शुड बी इन कैबिन बैगेज। तो इसका भी मैं आपको लिंक जो है जैसे मैंने आपको बताया नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थर्ड वेबसाइट जो है वो हम देख लेते हैं इंडिगो के रूल्स क्या हैं। तो अगर आप इंडिगो के रूल देखें यहाँ पे जो है अगेन बता रखा है कि लिथियम आयन बैटरीज इंक्लूडिंग पावर बैंक्स रेटेड अबव 100 एंड बिलो 160, तो वो आप लेके जा सकते हैं। मगर आप ऊपर इससे पहली लाइन पे ध्यान से पढ़ें, वहां पे भी और बहुत क्लियरली बता रखा है कि अगर आप ऐसा कभी ट्राई करें जहां पे आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेके जा रहे हो तो उसके लिए भी कुछ रूल्स इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। हालांकि कुछ सिमिलर मेरे को दूसरी वेबसाइट में नहीं मिला, तो यहाँ पे क्लियरली बता रखा है कि आप लेके तो जा सकते हैं, मगर अगर आप ध्यान से देखें सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी क्लियरेंस एट एयरपोर्ट, इंडिगो में अलाउ अ कस्टमर टू कैरी मैक्सिमम ऑफ 20 स्पेयर और लूज लिथियम आयन बैटरीज। मतलब आप 20 लेके जा सकते हैं अपने साथ, मगर उन्होंने बोल रखा है कि रेटेड अप टू 100, तो 100 से वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 100 तक 20 भी अलाउड है। मगर फिर नीचे उन्होंने सब्जेक्ट टू भी बोल रखा है कि सब्जेक्ट टू कस्टमर ऑब्टेनिंग द प्रेयर अप्रूवल फ्रॉम इंडिगो बाय कॉलिंग कस्टमर केयर कॉल सेंटर। तो उन्होंने यहाँ पे जो है अपना नंबर ऑलरेडी दे रखा है जिसमें बता रखा है कि आपको जो है मगर पहले इन्फॉर्म करके इसका प्रॉपर पहले ही अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ले जा रहे हैं, आपके पास एक ही पावर बैंक है जो सिर्फ 100 से वॉट आवर से कम का है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप ये हमेशा मेक श्योर करें कि आप किसी ब्रांडेड कंपनी का ही लेके जा रहे हो जिस पावर बैंक में प्रॉपरली सारी रेटिंग्स वगैरह सब कुछ लिखी हो। अगर फिर भी अगर आपको डाउट है, देखने में आपको अपना पावर बैंक काफ़ी बल्कि लग रहा है, आपको इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, आपको शक है, तो आप क्या करें, जिस कंपनी का परचेज कर रहे हैं उसके साथ पावर बैंक के साथ आई हुई उसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी ले जाएं जहां पे ये रेटिंग दोबारा क्लियरली लिखी हो, अगर उम्र के साथ भी अगर मिट गई है तो। थर्ड जो है, इसके बाद हम थर्ड वेबसाइट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड वेबसाइट अब जो है मैं आपको स्पाइस जेट की दिखाता हूं। तो स्पाइस जेट की वेबसाइट में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी क्लियरली बता रखा है कि पावर बैंक मे बी कैरिड एज कैबिन बैगेज ओनली। आप उसे जमा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैबिन बैगेज में ही ले जा सकते हैं। और उसके बाद अगेन यहाँ पे बता रखा है कि रेटिंग अबव 100 बट नॉट एक्सीडिंग 160 वॉट आवर विल बी परमिटेड। तो अगेन 100 से लेके 160 तक परमिट है। तो आप देख सकते हैं हर एक वेबसाइट के रूल्स जो हैं वो थोड़े थोड़े वेरी हो रहे हैं, इसीलिए आप जिस वेबसाइट से जा रहे हो उसके रूल, उसकी वेबसाइट में जो भी उसके लेटेस्ट रूल हो उसे जरूर हमेशा चेक करके जाएं। अगर ना मिले इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो उसके कस्टमर केयर में कॉल करके पूछ के क्लियर कर लें पहले। अब इसके बाद मैं आपको एक और वेबसाइट नेक्स्ट जो है इसके बाद दिखा देता हूँ। तो लास्ट वेबसाइट जो है मैं आपको अब विस्तारा दिखा देता हूँ। तो विस्तारा वालों ने थोड़े और अच्छे से प्रिंट करके ढंग से इस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया है।
तो अगर आप देखें सबसे पहले मैं आपको रेड बॉक्स में अगर देखें तो पहले ही क्लियरली बोल रखा है अगर वो हैंड बैगेज है, तो यहाँ पे हैंड बैगेज का मतलब है कैबिन में ले जाने वाला, तो उसके लिए यस बोला है। मगर अगर आप चेकड इन करेंगे इस बैग को डाल के, इस बैग पावर बैंक को उसमें, तो वो नो बोल रखा है, तो अब तो अलाउड नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली रूल क्या बता रखा है कि लिथियम आयन बैटरीज द वॉट आवर रेटिंग मस्ट नॉट एक्सीड 100 वॉट आवर। तो यहाँ पे क्लियरली है ये आपको 100 से ज्यादा वॉट आवर का लेके जाने नहीं देंगे। और फिर बाकी उसमें और भी कंडीशंस नीचे बता रखी हैं कि ईच पर्सन इज लिमिटेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 स्पेयर बैटरीज। 5 तक आप बैटरीज तक लेके जा सकते हैं पावर बैंक को, मगर वो 100 वॉट आवर से कम के होने चाहिए। और उसके बाद लिख रखा है टू कैरी मोर देन 5 बैटरीज, मतलब अलाउड है 20 तक मैक्सिमम लेके जा सकते हैं, मगर उसके लिए काइंडली ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल फ्रॉम विस्तारा। तो अगेन यहाँ पे बता रखा है कि अलाउड है, मगर 5 से ज्यादा हुई तो आपको प्री अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब अप्रूवल लेना कैसे है, कैसे चेज करना है, वो तो आपको इनके कॉल सेंटर वगैरह में जाके ही पता करना पड़ेगा। मगर आप इस वीडियो से अभी तक क्लियर समझ गए होंगे, सारी वेबसाइट्स में कहीं ना कहीं छुपे तरीके से ये रूल जरूर बताया गया होता है। अगर आप मेहनत करके ढूंढेंगे कहीं ना कहीं आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो आप डायरेक्ट जो है उनके कस्टमर केयर में, जिस भी एयरलाइंस के थ्रू आप फ्लाई करने का ट्राई कर रहे हैं, जरूर कॉल करके पूछें। अगर आपके उनके 1-2 एग्जीक्यूटिव से जो है सेटिस्फैक्ट्री आंसर ना मिले तो 1-2 बार रिकॉल करके 1-2 डिफरेंट वालों से कॉल करके ट्राई करके पूछ के देखें, क्योंकि हर बार कोई नया पर्सन पिक करेगा तो हो सकता है आपको कोई ना कोई आपको क्लियर आंसर इस बारे में गाइडलाइन जरूर दे। और जब भी दे तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें इसका कोई लिंक प्रोवाइड कर दे, या किसी ईमेल वगैरह वगैरह में आप उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दे दे, ताकि वो उसका प्रिंट आउट आप निकाल के या कुछ ऐसा रख लें, ताकि अगर आपको सेम बाद में ये प्रॉब्लम हो रोका जाए तो आप उस जो भी आपने अप्रूवल लिया हो जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन हो आप उनका प्रिंट आउट दिखा सके। तो इस वीडियो में अभी तक जो मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बताया जो भी इंडिया के अंदर डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलती हैं, ऑपरेशनल हैं आज की डेट में, उनके कहीं ना कहीं ऐसे रूल्स लिखे हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं उन लोगों की जो इंटरनेशनली फ्लाई करने वाले हैं, क्या वो भी इतने सारे पावर बैंक लेके जा सकते हैं जैसे तरह तरह की क्वांटिटीज में बताई है। तो मैं आपको सीधे तौर पे बताऊंगा, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के रूल इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वो आपकी कभी भी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। क्योंकि बीच में बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि अगर आपने अपने बैग में रखा है और आपका बीच में किसी आप कंट्री में जो है ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो वहां पे दोबारा आपके सारे सामान को चेक किया जा सकता है। तो हो सकता है जिस आप स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से फ्लाई करें वहां तो आप उसे कैरी करके अपने साथ ले जा पाएं अपने चेक इन में, मतलब प्लेन के अंदर, मगर हो सकता है बीच में ट्रांजिट जहां पे करोगे वहां पे दोबारा आपकी चेकिंग हो और वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो कभी भी ऐसा ट्राई मत करना एक से ज्यादा क्वांटिटी ले जाने का, और बिल्कुल स्पेसिफिकली आप मेक श्योर कर लेना कि आप 100 वॉट आवर से ज्यादा का पावर बैंक अपने साथ कैरी ना करें, वरना आपके साथ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपके साथ 2 ही प्रॉब्लम होगी। या तो आपको वो पावर बैंक छोड़ना पड़ेगा उनके पास और आप फर्दर नहीं ले जा पाएंगे, या तो आपकी उनकी डिबेट होने की वजह से आप अपना टाइम वेस्ट कर लें और आपकी फ्लाइट ही मिस हो जाए। अब सैंपल के लिए मैं आपको जल्दी से एक बार, जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट में थाई एयरवेज का एक बार ये पेज दिखा देता हूं। तो अगर आप इसमें फोटो में देखें तो उन्होंने जैसे पूरा फ्लो चार्ट बना के क्लियरली बता रखा है, अगर आप कैरी ऑन बैगेज में लेके जा रहे हैं तो आपको अलाउड है, मगर अगर आप चेक्ड बैगेज में लेके जा रहे हैं तो अलाउड नहीं करेंगे पावर बैंक को ले जाना। वैसे ही अगर आप कैरी ऑन में भी 3 उन्होंने कैटेगरी बना के फिर फर्दर समझाया है कि अगर फर्स्ट कैटेगरी में यस बोला है, अगर आपकी बैटरी कैपेसिटी लेस देन 20,000 mAh है, तो वो अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे उसकी जो वोल्ट रेटिंग है वो 3.7 ही होगी। अगर नहीं है और डिफरेंट है तो इसलिए आप रिस्क मत लेना, आप mAh की वैल्यू को कभी मत देखना, आप हमेशा वॉट आवर देखना। तो वॉट आवर आप कैसे देखेंगे, अगर आप देखें ब्रैकेट में उन्होंने क्लियरली लिखा है और लेस देन 100 वॉट आवर। अब सेकंड वाला जो आप फ्लो चार्ट में देखें, उन्होंने बता रखा है कि अगर बैटरी की कैपेसिटी जो है वो 20,000 से लेके 32,000 mAh की है, जिसकी वो मान के चल रहे हैं कि वो 3.7 अगेन होगा, तो लगभग जो है 100 से 160 वॉट आवर के अंदर वो है, तब भी वो अलाउ करेंगे। तो इस फर्स्ट वाली पिक्चर में जैसे नीचे लिखा था कि मैक्स 20 पीसेस तक ले जाने देंगे, मगर बीच वाली मिडिल पोर्शन में उन्होंने बोल रखा है कि अगर वो 100 से 160 है तो फिर वो 2 पीस मैक्सिमम ऐसे पावर बैंक ले जाने देंगे। मगर अगर आपका पावर बैंक 160 से ज्यादा है तो वो अलाउ ही नहीं है, चाहे वो 1 है या 1 से ज्यादा है, उनको कोई मतलब नहीं है, अलाउ नहीं है। मगर ये डिफरेंट जो भी इंटरनेशनल तरह तरह की फ्लाइट्स हैं, हर एक फ्लाइट में ये रूल डिफरेंट होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। तो इसीलिए आप जरूर जो है इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि आपके जिस फ्लाइट को आप लेने जा रहे हैं इंटरनेशनली उसके रूल क्या है।
इस बात को भी दिमाग में डाल लें, हो सकता है आपकी जाने वाली फ्लाइट में की लिमिट कुछ और हो और उधर से वापस आने वाली फ्लाइट आपने किसी और की बुक कर रखी हो एयरलाइंस की, और उसके रूल अलग हो। तो हो सकता है आप जाते समय जो है 2 पावर बैंक ले जाएं, किसी और रेटिंग के ले जाएं जो कि 100 से 160 के बीच में हो, और आते समय अगर आपको दूसरी किसी एयरलाइन से आ रहे हैं और वो लोग आपको इस चीज को करने से मना कर दें, क्योंकि उनकी मान लीजिए एयरलाइंस ओनली अलाउ करती हो 100 वॉट आवर से सिर्फ एक सिंगल पावर बैंक, तो आपको उस केस में जो है वो छोड़ना पड़ जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए मेक श्योर कर लें कि आपका जो पूरा राउटिंग वाला जो भी पाथ है वो कैसा है, आप किस तरीके से ट्रैवल करने वाले हैं, सेम एयरलाइंस है, अलग अलग एयरलाइंस है, सारे एयरलाइंस के क्या रूल्स हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो होप आपको इस वीडियो से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियरली मिल गई होगी, किस तरीके से आपको जो है पावर बैंक को अपने साथ ले जाना चाहिए, किस रेटिंग का ले जाना चाहिए, और क्या क्या जर्नली जो रूल्स हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा है, आप मेरे प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करना और मेरे इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना। कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर करने का ट्राई जरूर करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।